आज से तकरीबन 2000 साल पहले विश्व के इतिहास में इज़राइल की धरती पर मसीहा ने अपना कदम रखा। ये इसी पवित्र धरती पे था जहां ये मसीहा पूरे इतिहास को बदलने वाला था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपनों के घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 11। आज बहुत से लोग, खासकर क्रिश्चियन लोग, इस बात को लेकर हैरान हैं और सोचते हैं कि क्यों यहूदियों ने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया। तो आइए सीखते हैं वो 5 कारण जिसकी वजह से यहूदियों ने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। इससे आप हमारे इस चैनल का एक हिस्सा बन जाएंगे और आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कारण नंबर 1, मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों की व्याख्या उन्होंने गलत की। उस समय के यहूदियों के धार्मिक अगुओं की पोल खोलते हुए यीशु ने कहा कि पुराने नियम में की गई मसीह के बारे में भविष्यवाणियों की सही व्याख्या से तुम अनजान हो। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा? मत्ती अध्याय 21 वचन 42। जब हम फिर इसके बाद अध्याय 22 को पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इसी कारण भूल में पड़े हो। मत्ती अध्याय 22 वचन 39। ये सब सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो धार्मिक गुरु इस बात पर गर्व करते थे कि वो व्यवस्था को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अपने अहंकार की वजह से वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वह गलत हैं। कारण नंबर 2, यीशु राजनीतिक मसीहा नहीं थे। यहूदी लोग एक शक्तिशाली मसीहा के इंतजार में थे जो रोमी साम्राज्य का विनाश करेगा और उन्हें बंदी गृह से आज़ाद करेगा और अपनी सल्तनत खड़ी करेगा जिसमें यहूदी लोग राज्य करेंगे। लेकिन यशाया 53 और भजन संहिता 22 में की गई भविष्यवाणियां एक दुखित मसीहा को दर्शाती है जो कष्ट उठाएगा, घायल किया जाएगा और कुचल दिया जाएगा। लेकिन इसकी बजाय यहूदियों ने इस दुखित मसीहा पर नहीं बल्कि उस महिमामय विजय मसीहा पर ध्यान दिया जो इज़राइल के ऊपर राज्य करेगा। अपने सलीब चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने पिलातुस से कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यूहन्ना अध्याय 18 वचन 36। अब कारण नंबर 3, यीशु ने धार्मिक अगुओं के पापों को भी जाहिर किया। जब सदूकी और फरीसी यीशु के सामने व्यभिचार में पकड़ी गई एक औरत को लेकर आए तो यीशु ने उनसे कहा कि आप में से जो कोई पापी नहीं है वह सबसे पहले पत्थर उठाए और इस औरत को मारे। फिर यीशु ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान के जैसे हो। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44। यीशु इन सदूकी और फरीसियों के पापों और गलतियों को सबके सामने जाहिर करते थे जो लोग उन्हें पवित्र और धर्मी मानते थे, और इन सब बातों से यहूदी लोगों को बहुत जलन होती थी। अब कारण नंबर 4, इंसानों के बनाए हुए रीति रिवाजों को यीशु नहीं मानते थे जो परमेश्वर के वचन के विपरीत थे। यीशु सब्त के दिन को तो पवित्र मानते थे, लेकिन वो ये विश्वास नहीं करते थे कि सब्त के दिन भला करना या फिर कुछ अच्छा करना पाप है। और इसी बात पे इन धार्मिक अगुओं को गुस्सा आता था और इसी बात पर लिखा है, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में बैठक की कि उसे किस प्रकार से नाश किया जाए। मत्ती अध्याय 12 वचन 9 से 14 तक। अब कारण नंबर 5 और लास्ट, लोगों ने वचन से भटके हुए धार्मिक अगुओं की बातें मानी। यीशु ने बार बार खुलेआम प्रचार किया और कहा कि वह अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। मत्ती अध्याय 15 वचन 14। बाइबल बताती है कि जब पिलातुस ने पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बास को या यीशु को, तो लिखा है कि महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। मत्ती अध्याय 27 वचन 17 से 20 तक। यहूदी लोग अपने भटके हुए गुरुओं की
बातें मानते थे, वो सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, जबकि यीशु मसीह ने ये सब कुछ उन्हें बता दिया और परमेश्वर की सामर्थ को भी दिखा दिया। लेकिन फिर भी वो लोग अपने धार्मिक गुरुओं की बातों को मानना चाहते थे। अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आपके जो भी राय है और आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। परमेश्वर आपको संभाल के रखे।